मेरे प्यारे बच्चों, आज हम सीखेंगे फ्रैक्शन का सम करना। एक्सरसाइज 4D। तो हमें यहाँ दो फ्रैक्शन लिए हैं मैंने, इन दोनों फ्रैक्शन का हमें सम करना है। 2/7 प्लस 5/9। हम इन दोनों को तब तक प्लस नहीं कर सकते जब तक नीचे का डिनोमिनेटर इक्वल नहीं हो जाएगा। इक्वल करने के लिए मैंने 7 में 9 की और 9 में 7 की मल्टीप्लाई करी। 7 की 9 जितने की नीचे करी उतने की ही ऊपर करी मल्टीप्लाई। 2 9 जा 18, 7 9 जा 63, 5 7 जा 35, 9 7 जा 63। नीचे के दोनों डिनोमिनेटर इक्वल हो गए तो ऊपर के नंबर को हम प्लस कर देंगे, तो इसका आंसर आएगा 53/63। नेक्स्ट है 12/31 प्लस 16/31। इसमें नीचे के डिनोमिनेटर इक्वल हैं तो हमें इक्वल करने की आवश्यकता नहीं है, केवल इन्हें आपस में प्लस कर देंगे। 12 और 16 को प्लस करेंगे तो 28/31, ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर सी, 6/7 प्लस 9/28 प्लस 4। देखिए इसमें तीन नंबर प्लस करने हैं, 7, 28 और इसके नीचे कुछ नहीं है डिनोमिनेटर। यहाँ डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो यहाँ 1 माना जाएगा। और 7, 28 और 1 इन सब का डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे, तो मैंने 7 में 4 की, 28 को 28 रहने दिया, 1 में 28 की मल्टीप्लाई करी। तो 6 4 जा 24, 7 4 जा 28, 9/28 प्लस 28 की 4 में करी 112/28। सबके डिनोमिनेटर इक्वल हो गए तो हम ऊपर के नंबर प्लस कर देंगे। 24, 9 और 112 प्लस किया तो 145। ऊपर 145 नीचे 28, तो 28 से 145 को डिवाइड करेंगे, 28 5 जा 140, तो 5 रिमाइंडर। जो आपका रिमाइंडर बचेगा उसे हम ऊपर लिखेंगे और जो ये कोशंट है इसको इधर लिखेंगे और डिनोमिनेटर नीचे के नीचे रहेगा। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 1/3 प्लस 3 2/5। 3 1 जा 3, ऊपर का नंबर प्लस करिए, 3 1 जा 3 और 1 4/3 प्लस 5 3 जा 15 और 2 17/5। 3 और 5 दोनों डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए 3 में 5 की मल्टीप्लाई करी, 3 5 जा 15, जितने की नीचे करी उतने की ऊपर, 4 5 जा 20, 5 में 3 की, 5 3 जा 15, 17 3 जा 51। नीचे का डिनोमिनेटर इक्वल हो गया तो नीचे 15 लिखा, 20 और 51 को प्लस किया तो 71। 71 को 15 से डिवाइड करेंगे, 15 4 जा 60, तो रिमाइंडर बचेगा आपका 11। जो 11 रिमाइंडर बचा उसे ऊपर लिखते हैं और जो कोशंट है उसको साइड में लिख देंगे, तो ये मिक्स फ्रैक्शन 4 11/15 बन जाएगी, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन ई, 6 1/4 प्लस 5 1/3 प्लस 2। इसको पहले मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलेंगे। 4 6 जा 24, 1 25/4 प्लस 3 5 जा 15, 1 16/3 प्लस 2, और इसके नीचे डिनोमिनेटर नहीं है तो 1 लिखेंगे। अब 4 और 3 और 1 ये तीनों डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है तो इन्हें बराबर करेंगे। एक ऐसी मल्टीप्लाई करेंगे जो तीनों के डिनोमिनेटर इक्वल हो जाए। तो 4 में हमने 3 की करी, 3 में 4 की और 1 में 12 की। देखिए 4 3 जा 12, 3 4 जा 12, 12 1 जा 12, तो तीनों के डिनोमिनेटर इक्वल हो गए। जितने की नीचे करी उतनी ही ऊपर करी मल्टीप्लाई, और इनकी भी मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ लिख दिया। ऊपर के तीनों को जब डिनोमिनेटर इक्वल हो गए तो डिनोमिनेटर नीचे लिखेंगे और तीनों को प्लस कर देंगे, ये आएगा 163। अब 163/12 ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है जिसमें ऊपर का नंबर ज़्यादा है और नीचे का नंबर कम है। तो 163 को डिवाइड करेंगे 12 से, 12 से डिवाइड करेंगे तो 13 आएगा और 7 रिमाइंडर बचेगा। जो 7 रिमाइंडर बचेगा उसको हम ऊपर लिखेंगे, डिनोमिनेटर नीचे का नीचे रहेगा और ये जो क्वोशिएंट आएगा इसको हम साइड में लिखेंगे। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन बन जाएगी और यही इसका आंसर है। नेक्स्ट में 4 15 3/10 प्लस 1 2/3। तीनों के डिनोमिनेटर पहले इक्वल करेंगे, 15 10 और 3। तो 15 में हम 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, 10 में 3 की और 3 में 3 10 जा 30। जितने की नीचे करिए उतने की ही हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ 15 2 जा 30, 10 3 जा 30, 3 10 जा 30, 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, 5 10 जा 50।
नीचे जब डिनोमिनेटर इक्वल हो गए तो तीनों का डिनोमिनेटर एक ही लिखेंगे और ऊपर के नंबर को प्लस कर देंगे, तो ये आएगा 67। 67 ऊपर नंबर ज़्यादा है नीचे कम है, तो ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलेंगे। 67 को 30 से डिवाइड करेंगे, 32 या 60, तो 7 रिमाइंडर बचेगा। जो रिमाइंडर बचेगा उसे ऊपर लिखेंगे, डिनोमिनेटर वहीं रहेगा, ये 2 साइड में कोशेंट में लिखा जाएगा। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन, ये इसका आंसर।